मैं मनीष अब एक न्यूज 24। जन सुराज के सूत्रधार एवं बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी जो है प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर उपचुनाव में अपना किस्मत आजमा रहा है और साथ में कह रहे हैं कि इस बार जो है बांकीपुर उपचुनाव में वोट दीजिए तभी सम्राट चौधरी हटेंगे। इसी संदर्भ में जो है जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी उन्हीं से जानकारी लेते हैं। स्वागत आपका सर। धन्यवाद। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव में जो है वोट दिए तभी सम्राट चौधरी हटेंगे, इसमें क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, मरता क्या न करता। अभी प्रशांत किशोर मानसिक विषाद के शिकार हो चुके हैं और तरह तरह के दावे करना, तरह तरह के सब्ज बाग दिखाना, यह उनके लिए एक स्वाभाविक नियति बन चुकी है। क्योंकि चुनाव में इतना खर्च के बाद, इतने मेहनत के बाद प्रशांत किशोर को अपनी हार तय दिख रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जी को यह बात समझने की आवश्यकता है कि जमीन की वास्तविकता सोशल मीडिया की वास्तविकता से अलग होती है। वो बता रहे हैं कि यह सम्राट चौधरी के खिलाफ का चुनाव है, तो यह राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव है, आम चुनाव है, जनरल इलेक्शन है, एक विधानसभा क्षेत्र का बाई इलेक्शन है। तो एक विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शन को आप रेफरेंडम कैसे मान सकते हैं, जनमत संग्रह कैसे बता सकते हैं? पीके ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरी बात है कि क्या 2025 का चुनाव जनमत संग्रह नहीं था? 2025 का चुनाव सबसे बड़ा जनमत संग्रह था बिहार सरकार के लिए। उस चुनाव में प्रशांत किशोर 229 सीट पर चुनाव लड़े, मात्र 4% वोट लाए, सारे सीटों पर लगभग उनकी जमानत जब्त हो गई। तो अगर वो रेफरेंडम था तो आपने उस रेफरेंडम का सम्मान किया? आपको तो बिहार की चुनावी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था, क्योंकि 2025 में आपको पानी भी नहीं मिला पीने के लिए बिहार की जनता से। जनता ने सिरे से नकार दिया, यहां तक कि नोटा को ज्यादा वोट दिया लोगों ने प्रशांत किशोर की तुलना में। तो प्रशांत किशोर पर तो जनमत संग्रह 2025 में ही हो चुका है। तो जो व्यक्ति एक बार बिहार की जनता से ठुकराया जा चुका है, वो इस बाई इलेक्शन को बता रहा है कि ये जनमत संग्रह है। तो ये कौन सी परिभाषा में जनमत संग्रह है, ये प्रशांत किशोर जी बेहतर तरीके से जवाब देंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रशांत किशोर जी अपने धरातल को ऊंचा करने के लिए, इसको एक नैतिक आदर्श देने के लिए वो बार बार सम्राट चौधरी जी जैसे राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे उच्च नेता, बड़े नेता का हवाला दे रहे हैं। मानो मेरी लड़ाई सीधे उन्हीं से है, मेरी लड़ाई सीधे नितिन नवीन जी से है। प्रशांत किशोर जी को समझना चाहिए कि सम्राट चौधरी जी एक जन नेता हैं, नितिन नवीन जी एक जन नेता हैं, और आप केवल एक चुनावी मैनेजर अभी तक रहे हैं। तो एक चुनावी मैनेजर और एक लोकप्रिय जन नेता, दोनों के बीच की तुलना बेहद हास्यास्पद है। तीसरी बात है कि आखिर प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता क्यों चुने? आप में ऐसा क्या है? आप में कौन से सुरखाप के पर लगे हैं सिवाय चिकनी चुपड़ी बातें करने के और लफाजी करने के? प्रशांत किशोर के पास पूंजी क्या है? प्रशांत किशोर जी का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र रहा है जो पैसा लेकर लोगों को अपनी सेवाएं देते रहा है। तो जो व्यक्ति पूरे जिंदगी पैसे के पीछे भागता रहा हो, जिस व्यक्ति ने अपने हलफनामे में 200 करोड़ की संपत्ति घोषित किया हो, सुने हैं आज तक कि अंबानी और अडानी कभी व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष पर निकले हैं? तो ये प्रशांत किशोर जी भी मिनी अंबानी हैं। अरे, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए गांधी जी निकले थे, एक लंगोटी पहन के और हाथ में लाठी लेकर निकल पड़े थे, और गांधी जी ने व्यवस्था परिवर्तन किया था। जयप्रकाश नारायण जी ने व्यवस्था परिवर्तन किया, लोहिया व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले थे। क्या थी पूंजी इन लोगों के पास? इनकी तरह अरबपति थे, वो धनाढ़ थे। एक धनाढ़ व्यक्ति, महलों में निवास करने वाला अरबपति व्यक्ति बिहार की जनता के सामने दावा कर रहा है कि मैं व्यवस्था बदलने चला हूं। सोचिए जरा, ये पैसे और माया के पीछे भागने वाला व्यक्ति, भौतिकता की दुनिया में चूर, ऐसा व्यक्ति व्यवस्था बदलने की बात कर रहा है। तो हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? कह रहा है कि एनडीए के लोग जो हमसे डर गए हैं। बताया ना कि प्रशांत किशोर अपनी लड़ाई को बड़े स्तर पर ले जाने के लिए इसमें जितना मिर्च मसाला हो सकता है सबको घुसा रहे हैं, कई तरह का तड़का परोस रहे हैं। एनडीए के लोग क्यों दड़ेंगे इसे? ये बताते हैं कि एनडीए के इतने सारे नेता चुनाव प्रचार में आ रहे हैं, मंत्री उतरे हुए हैं चुनाव प्रचार में, सारे विधायक सांसद उतरे हुए हैं। अरे, तो आपकी राजनीतिक कोख इतनी बांझ है कि बिहार की जनता ने आपको एक अदद एमएलए तक नहीं दिया, आप किसको उतारिएगा? आपके पास कोई रहता तब तो उतारता। एनडीए के पास नेताओं की भरमार है, ये जो गैलेक्सी है लीडरशिप का, तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात है कि एनडीए प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेती है।
प्रशांत किशोर भले बांकीपुर उपचुनाव को हंसी खेल में ले लें, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा क्या हश्र होने वाला है, लेकिन एनडीए प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेती है और एनडीए में नेताओं की बड़ी फौज है, इसलिए हम लोग ने अपने नेताओं को उतारा है। आपके पास तो न तो नेता है न कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता है वो पेड वर्कर है। इनके पास एक भी कार्यकर्ता है, एक भी बूथ लेवल एजेंट है, एक भी बूथ का वर्कर है इनके पास, जो भी है पेड वर्कर है। तो पैसा बांट बांट के पेड वर्करों के जरिए माहौल बनाने का सोशल मीडिया के जरिए प्रयास कर रहे हैं। बस यही फंसाना है प्रशांत किशोर का, और क्या है। अच्छा, प्रशांत किशोर का अगर डर नहीं लगा था तो केंद्रीय टीम क्यों आते हैं यहाँ पर? अरे उसी का तो जवाब दिए ना कि हमारे पास केंद्रीय टीम है, हमारी सरकार दिल्ली में भी है, भारत के अधिकांश राज्यों में है, हमारे पास नेताओं की लंबी फौज है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी की राजनीतिक कोख इतनी बांझ है कि अब तक एक एमएलए भी पैदा नहीं कर पाया। तो अब कहां से घुमाइएगा एमएलए और एमपी को? हमारे पास तो भरमार है एमएलए एमपी, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं और घूम रहे हैं। अच्छा, तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि निशांत कुमार की डिग्री जो है फर्जी डिग्री है। देखिए, फर्जीवाड़ा आरजेडी के लोग करते हैं, आरजेडी के नेताओं की डिग्री की जांच कीजिए, आपको निकल जाएगा। निशांत कुमार जी खुद बता चुके हैं कि 5 सेमेस्टर तक इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि निशांत कुमार जी का व्यक्तित्व, निशांत कुमार जी का संस्कार, निशांत कुमार जी की विनम्रता, उनकी ईमानदारी और उनकी सादगी, ये भारतीय राजनीति की ऐसी पूंजी है जो पूरे भारत की किसी पॉलिटिकल पार्टी में शायद आपको मिले, और राष्ट्रीय जनता दल में तो खोजना भी मुश्किल है। तो जो पार्टी घोटाले में आपाद मस्तक डूबी है, तेजस्वी यादव जी की शिक्षा दीक्षा पर काफी सवाल जवाब हो चुका है, ऐसे लोग अगर निशांत कुमार जी पर सवाल खड़ा करते हैं तो सिवाय हंसने के और क्या किया जाए। अच्छा, आदर्श स्कूल को अब भगवा कलर किया है, उस पर विपक्ष टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने विपक्ष को लगभग बेरोजगार बना दिया है। अब इनके पास कुछ काम तो बचा नहीं सिवाय अनर्गल और तथ्यहीन आरोप के। अगर किसी विद्यालय का रंग भगवा रंग से रंगा जा रहा है तो एक बात बताइए कि रंग पर किसी का एक अधिकार है क्या? किसी पार्टी विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का किसी रंग पर एक अधिकार होता है? सूर्य की किरणों में, सतरंगी किरणों में, इंद्रधनुष के 7 रंगों पर किसी का एक अधिकार होता है क्या? प्रकृति के किसी रंग पर किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। हमें बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है बिहार का विकास करने के लिए, काम करने के लिए। हम काम में लगे हैं और वो दुष्प्रचार में लगे हैं, बस। तो आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी को, सारे प्रश्न जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहे। धन्यवाद।